जी नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS 360 में। और हम कवर कर रहे हैं DBMS सब्जेक्ट को, जो कि कंप्यूटर अन्वेषक भर्ती परीक्षा 2026 में एक टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में काफी अच्छे मार्क्स देती है। तो हमने अब तक ER डायग्राम पढ़े, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और उनके बारे में हमने जाना, कार्डिनलिटी और डिग्री के बारे में भी जाना। ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में, प्लेलिस्ट की प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा कि व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, किस तरह से इसके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिलेशनल अलजेब्रा से ही आते हैं। ये टॉपिक न केवल कंप्यूटर अन्वेषक की भर्ती, इवन जितनी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी भर्तियां जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, DBMS से क्वेश्चन आते हैं, वहां पे रिलेशनल अलजेब्रा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम BCA, MCA इनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। रिलेशनल अलजेब्रा की डेफिनेशन, ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू क्वेरी डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस की टेबल्स के बारे में हमने जाना था प्रीवियस लेक्चर में कि डेटाबेस की टेबल्स कैसे होती है, उसमें कैसे रो एंड कॉलम्स होते हैं। तो उन टेबल्स को क्वेरीज यूज करना है। क्वेरी बेसिकली किसी भी टेबल के ऊपर परफॉर्म किए जाने वाले कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी टेबल में से कोई स्पेसिफिक डेटा को अगर रिट्राइव करना है, उस डेटा के बारे में जानकारी लेनी है, या फिर उस पर कोई हमें इफ कोई ऐसा रूल लगाना है, तो हम वहां पे क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी बेसिकली हम SQL से लिखते हैं। SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है, ये भी हम पढ़ेंगे, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए रिलेशनल अलजेब्रा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे SQL में आप सीधे समझिए कि जो कि एक तरह की क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, जो कि टेबल के फॉर्म में जमा हो रहता है, उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है। तो रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू क्वेरी डेटाबेस टेबल्स। रिलेशनल अलजेब्रा सर्व एज द मैथमेटिकल फाउंडेशन। सर्व एज ए मैथमेटिकल फाउंडेशन। किसी भी डेटाबेस में क्वेरी जनरेट करने के लिए या फिर उससे डेटा को रिट्राइव, अपडेट एंड इंसर्ट एक्सेट्रा करने के लिए हम जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है उसका, वो प्रोवाइड करवाती है रिलेशनल अलजेब्रा। SQL queries are based on relational algebra operations। जो भी SQL कमांड्स होती है, जो भी SQL की क्वेरीज होती है, वो सारी बेस्ड रहती है रिलेशनल अलजेब्रा पे। आई होप आपको रिलेशनल अलजेब्रा का इंपोर्टेंस समझ पाया हो। इसकी डेफिनेशन काफी मैंने शॉर्ट में दे रखी, कई बार इन्हीं डेफिनेशन से ही क्वेश्चंस बना दिया जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा के हम कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। इनकी बात हमने पहले भी करी, एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशंस। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस का पूरा वीडियो अपलोडेड है, जिसमें हमने रिलेशंस के बारे में बात की थी। रिलेशन इज ए टेबल। यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में किसी रिलेशन को एज ए टेबल कंसिडर किया जाता है दैट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। एक टेबल बेसिकली क्या कंसिस्ट करती है? रो एंड कॉलम, रिप्रेजेंटिंग डेटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जो डेटा रहता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है, रो और कॉलम के। बात आती है टपल्स की। जो भी टेबल रहती है उसमें एक जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड रहता है, या हम कहें जो एक रो रहती है, उस रो को हम बोलते हैं टपल। ए सिंगल रो इन ए रिलेशन व्हिच कंटेन्स द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड टपल। टपल बेसिकली आप कंसीडर करिए रो से, टेबल में जो रो रहती है उसको हम टपल बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट रो को टपल कहा जाता है, जो कॉलम रहते हैं उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एट्रीब्यूट बेसिकली एंटिटी की प्रॉपर्टीज बताते हैं, और रिलेशनल अलजेब्रा में हम उसको कंसीडर करते हैं द कॉलम्स इज ए रिलेशन ईच रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा कि जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो प्रॉपर्टी होता है डेटा सेट की। नेक्स्ट डोमेन्स। ये आपकी एक नई टर्मिनोलॉजी आती है रिलेशनल अलजेब्रा में, डोमेन्स। डोमेन्स बेसिकली अलाउएबल वैल्यूज। डोमेन को हमेशा याद रखिएगा, अलाउएबल वैल्यूज। जैसे अगर मैं सीधा एग्जांपल दूं, कोई एक टेबल है जो स्टूडेंट का डेटा कैरी करती है। अब जैसे उसमें कोई एट्रीब्यूट है रोल नंबर,
तो वो रोल नंबर, क्या किसी का नेम हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, ABCD नहीं। जब भी आपको रोल नंबर के कॉलम में आपको डेटा डालना होगा तो वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही कंसिडर करेगा। जैसे अगर नेम का कॉलम है तो नेम वाले एट्रीब्यूट में कोई नंबर्स नहीं डाल सकेगा, वो केवल अल्फाबेटिक वैल्यू ही उसमें डाल सकेगा। तो ये जो अलाउेबल वैल्यूज है, ए सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज इज नोन एज डोमेन्स। A domain is the set of possible values or called allowable values that can attribute can have। एक attribute क्या क्या values कैरी कर सकता है, स्टोर कर सकता है, वो होता है डोमेन्स। एक ही मैंने आपको टेबल बनाई है यहाँ पर, इससे आप सब समझ जाएंगे। ये एक टेबल है जो कि कंसिस्ट करती है रोल नंबर, नेम, सिटी, फोन और एज। तो ये जो टेबल है, ये पूरी टेबल कहलाएगी रिलेशन का नाम हो गया स्टूडेंट। देन ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स में कॉलम्स, तो यहां कॉलम्स की संख्या होगी 1 2 3 4 5। तो ये जो पांचों है ये होंगे एट्रीब्यूट्स। ये क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट्स। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं डिग्री, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब हम टपल्स की बात करें, टपल्स इसमें है 1 2 3 और 4। ध्यान समझिएगा। जो खड़े कॉलम है ये हो गए एट्रीब्यूट्स, और जो टपल्स है, टपल्स मींस वन राम, ये पूरा एक राम का रिकॉर्ड है, ये कहलाएगा टपल्स। ओके। और नंबर ऑफ टपल्स को हम समझते हैं कार्डिनलिटी से। तो एक सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नंबर ऑफ डिग्रीज कॉल्ड, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कॉल्ड डिग्री एंड नंबर ऑफ टपल्स कॉल्ड कार्डिनलिटी। और जो बात आती है डोमेन्स की, तो हम देखें जैसे एज है, तो एज में कोई ABCD वैल्यू नहीं डाल सकता, कोई अल्फाबेटिक वैल्यू नहीं डाल सकता, उसको हमेशा डालना होगा, उसको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही डालनी होगी। और न्यूमेरिकल वैल्यू भी जैसे वो ये नहीं डाल सकता 1000 5000 इस तरह की वैल्यू नहीं डाल सकता। एक अलाउेबल वैल्यूज जैसे 18 20 22 इस तरह की जो एज जेन्युइन एज होती है वो एक डाल सकता है। तो ये एज का डोमेन हो गया। फोन नंबर है, जैसे फोन नंबर 10 वैल्यूज कैरी करता है, तो कोई फोन नंबर 11 वैल्यूज अगर डालेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, या 9 नंबर डालेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे फोन के लिए भी एक डोमेन हो जाता है, सिटी के लिए भी डोमेन हो जाता है, नेम के लिए भी और रोल नंबर के लिए भी। तो आई होप आपको डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स इस टेबल से समझना है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेकर वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा का पूरा चार्ट यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस चार्ट में बेसिक और डिराइव्ड ऑपरेटर्स दोनों हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं। कई बार क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि बेसिक ऑपरेटर्स कौन से हैं निम्न में से, या फिर इनमें से बताइए कि कौन सा बेसिक ऑपरेटर नहीं है। तो ये भी याद रखने लायक है। बेसिक ऑपरेटर्स में सेट और डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड यूनियन, ये ही याद हो। इनके अलावा जो भी है वो डिराइव्ड ऑपरेटर्स मानता है। तो ये चार्ट आप एक बार देख लीजिएगा, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बार इस चार्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेसिक ऑपरेटर्स की। इसमें हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन को रिलेशनल अलजेब्रा में इस तरह के इस तरह से डिनोट किया है। सिलेक्शन की डेफिनेशन, इट रिट्राइव्स ओनली दोज रोज, उन रोज को ही जो मैच करती है कंडीशंस को। ठीक है, जैसे समझा जाएगा एग्जांपल से सीधा सा एक टेबल है, इस तरह की टेबल हमें दी हुई है, इसमें 3 एट्रीब्यूट है ABC और टपल्स हैं, 1 टपल 2 टपल 3 4 टपल से और 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम रिलेशनल अलजेब्रा में लिखते हैं इसको कि सिलेक्शन, देन C की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है किसमें, रिलेशन R में, तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस
इस क्वेरी का या इस रिलेशनल अलजेब्रा का जो आउटपुट होगा वो उस तरह से होगा। एट्रीब्यूट्स जितने इसमें है उतने ही इसमें रहेंगे, बट जो टपल्स होंगी, बेसिकली ये चीज याद रखने लायक है कि जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट करता है टपल्स को। कई बार एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आता है कि टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्शन यूज करते हैं क्या, तो उसका आंसर होता है सिलेक्शन। तो इसमें उन रोज को हमें सेलेक्ट करना था जिनमें सी की वैल्यू 3 से ज्यादा है। हम वैल्यू अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे 3 से वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे 3 से वैल्यू ज्यादा है, इसकी टपल होगी 1 2 4 एंड 4 3 4। देखिए इसका आउटपुट ये 1 2 4 एंड 4 3 4। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन को हम पाई के सिग्नल से डिनोट करते हैं, और प्रोजेक्शन में हम जैसे जो सिलेक्शन था उसमें हम रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन में हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। देखिए पिक स्पेसिफिक कॉलम्स फॉर ए गिवन रिलेशनल टेबल, जहां पे जैसे 3 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी, 3 कॉलम है, इनको एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो अगर हम इसमें प्रोजेक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है कि इसके केवल बी और सी, जैसे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन बी कोमा सी इन रिलेशन आर, तो ये क्या करेगा इस टेबल में से केवल बी और सी कॉलम को ही रिट्राइव करेगा। तो इसका आउटपुट होगा, बहुत सी बार इसे रिलेशनल अलजेब्रा दिया हुआ रहता है, टेबल दी हुई रहती है और आपको बताना होता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। जहां पे आपको समझ में नहीं आया जहां पे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड अब जो बेसिक ऑपरेटर आता है वो है यूनियन। यूनियन आपने कहीं बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में अगर आप ने आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा हो तो यूनियन बेसिकली क्या करता है, दो रिलेशंस को, यहाँ पे रिलेशन मींस टेबल्स, दो टेबल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? यूनियन यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 क्वेरीज इनटू ए सिंगल रिजल्ट। जब दो टेबल की या दो क्वेरीज की बात हो रही है, उन टेबल के अंदर क्वेरीज भी लग सकती है प्रोजेक्शन से, सिलेक्शन से, तो उन क्वेरीज को जोड़कर कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बनाने का काम हम यूनियन से करते हैं। एग्जांपल देखें, फर्स्ट एक टेबल है फ्रेंच, एक रिलेशन है जर्मन। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और रोल नंबर है जो फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस ले रहे हैं, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है जो जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस ले रहे हैं। जैसे स्टूडेंट विवेक, गीता, श्याम और रोहन, जिनके रोल नंबर 13, 17, 21 और 25 है, ये सारे फ्रेंच की क्लासेस ले रहे हैं। वहीं जर्मन की क्लासेस ले रहे हैं राम, रोहन, विवेक एंड गीता। यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि गीता यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, राम और विवेक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये दो अलग अलग टेबल्स हैं। अगर इन दोनों पे क्वेरी लगाकर हमें एक सिंगल टेबल बनानी है तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, क्वेरी देखिए, ये साइन है, आई होप आपको दिख रहा हो, ये मैं बीच में लगा दूंगा। ये जो साइन है ये है प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम हु इज लर्निंग फ्रेंच, यूनियन, यहां पे लग रहा है आपका यूनियन ऑपरेटर। फिर वापस प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम हु इज लर्निंग जर्मन। तो इसका जो आउटपुट होगा उन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जो कि फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और जर्मन भी पढ़ रहे हैं। जैसे अगर देखें एग्जाम्पल, तो विवेक, गीता, श्याम और रोहन, राम, मोहन, विवेक और गीता। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा राम, मोहन, विवेक, गीता, श्याम और रोहन। यहां पर देखिए सबके नाम आ गए, क्योंकि जो इसमें कहा गया है कि जो कि फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और जर्मन भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट डिफरेंस की। सेट डिफरेंस ये करता है, दो टेबल्स हैं, जैसे प्रीवियस वाले में हमने यूनियन में देखा, दोनों टेबल को जोड़ दिया गया, जितने स्टूडेंट्स के नाम इधर थे उतने इधर थे, और उन दोनों को बिना रिपीट किए हुए एक सिंगल टेबल बना दिया कि सारे स्टूडेंट्स के नाम आ गए। बट जब हम बात करते हैं सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस में क्या करता है, दोनों टेबल को कंपेयर करता है, और सेट ए, टेबल ए में ऐसे कौन से नाम टेबल बी में नहीं है, उन नामों को वो अलग से
निकालता है। जैसे हम बात करें सेट डिफरेंस की डेफिनेशन दे दीजिए, प्रोवाइड्स द रोज दैट आर प्रेजेंट वन टेबल बट नॉट इन अनदर। वही जो मैंने बताया आपको कि जो कि एक टेबल में प्रेजेंट हो बट दूसरी टेबल में प्रेजेंट नहीं हो, उन रोज को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्वेरी देखिए, प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम हु इज लर्निंग फ्रेंच, इसको प्रोजेक्शन को हम माइनस में साइन से डिनोट करते हैं, माइनस प्रोजेक्शन स्टूडेंट नेम एंड हु इज लर्निंग जर्मन। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो कि इस टेबल में उनका नाम है पर इसमें नहीं है। जैसे देखिए इसमें हम जैसे बात करेंगे प्रेजेंट इन वन टेबल एंड नॉट प्रेजेंट इन अनदर टेबल। तो देखिए जैसे राम और मोहन, यहाँ पे विवेक का नाम है, गीता का नाम है, बट किसका नाम नहीं है, राम और मोहन का नाम नहीं है। तो उनका जो उनकी जो लिस्ट है या फिर उनकी जो टेबल है वो अलग से बनकर आ जाती है। तो ये है सेट डिफरेंस का एग्जाम्पल। आई होप इसी एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो। फिफ्थ हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेटर रीनेम के बारे में। रीनेम को हम इस तरह डिनोट करते हैं, और इट अलाउज यू टू गिव ए टेम्पररी नेम टू स्पेसिफिक रिलेशन। कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी होने की वजह से हम उसमें एम्बिग्यूटी मींस उसमें कोई किसी तरह की एनोमली या फिर कहीं अपडेट करने में, इंसर्ट करने से, डिलीट करने से एनोमलीज हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोई मेन टेबल के स्ट्रक्चर में, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आ जाए, इसलिए क्या किया जाता है, टेबल के टेम्पररी नाम भी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे रीनेम ऑपरेटर है वो यही काम करता है कि किसी टेबल को, कॉलम को एक टेम्पररी नाम प्रोवाइड करा। जैसे एग्जांपल देखें हम, एक टेबल है ABC इसके कॉलम में, और यहां पे हमने रीनेम की क्वेरी लगाई है, रीनेम D to B। B की जगह क्या करना है, D, और रिलेशन R। तो यहां देखिए जहां पे ABC था वहां पे हो गया ABC। बेसिकली सेकंड नंबर वाले जो एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है, उसको हमने रीनेम कर दिया। आई होप इस सिंपल से एग्जांपल से आपको रीनेम भी समझ में आया हो। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर तरह से आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के पर्सपेक्टिव से, और हर क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि हम कंबाइन करते हैं। यूनियन में भी हम क्या करते थे, कंबाइन करते थे, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे कंबाइन करते हैं, कंबाइन एवरी रो ऑफ वन टेबल विद एवरी रो ऑफ सेकंड टेबल। जैसे यहाँ पे राम 14 राम जिसकी एज 14 है और उसका जो जेंडर है वो मेल है, इस टेबल के साथ हम अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। सोना भी इस तरह से कि राम भी एक रो बाकी दोनों रोज से कंबाइन होगी, सेकंड रो भी दोनों रोज से कंबाइन होगी, थर्ड रो भी बाकी की दोनों रोज से कंबाइन होगी। एवरी रो इज कंबाइंड विद ईच रो। जैसे इन दोनों के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो साइन होता है वो x, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही साइन होता है इसको a x दिया, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। तो इसकी टेबल मेरी यहाँ ली हुई है कि जैसे मैंने आपको बताया राम हाइलाइट कर रहा है डीएस और डीबीएमएस से, तो राम 8 14 मेल। अब आईडी, चूंकि यहाँ दो आईडीज है तो 1 and 2 डीएस एंड डीबीएमएस। बेसिकली दोनों टेबल को कंबाइन किया गया है, बट इधर की जो रोज है वो इधर की सारी रोज से कंबाइन होगी। तो देखिए राम 2 बार आ गया, फिर सोना भी 2 बार आ गया, सेम सोना यहाँ तक सेम चलेगा, और यहाँ पे जो दो अलग रोज हैं उनके हिसाब से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सेम फॉर केम एज उसकी रिपीट हो गई और आईडी को उसके वापस रिपीट हो गई। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से करने की कोशिश करिए कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल आप खुद से भी करने की कोशिश करिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से लाए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईए की 2018 और 2023 की भर्ती में आया हुआ है। आप इतने इजी ही क्वेश्चन आते हैं,
पर क्या होता है कि बहुत सारा सिलेबस कवर करने की वजह से, कई सारे बड़े बड़े नोट्स, पीडीएफ नोट्स पढ़ना, घंटों घंटों भर के लेक्चर्स देखने की वजह से हम जो बेसिक जहां से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो हम छोड़ देते हैं। टफ क्वेश्चन किसी डेप्थ में से आते हैं, कुछ गिनती के क्वेश्चन, बट जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं उनका नंबर कहीं ज्यादा होता है, पर हम उनको बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करने की वजह से उनको छोड़ देते हैं और वहीं पे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। क्वेश्चन है, which of the following relational algebra operation effectively performs horizontal participating? Horizontal participate, है ना? इस तरह से समझिएगा मैं क्या पूछा। ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट टाइम में आपको उसका आंसर मिल जाना चाहिए। Selecting specific tuple, selecting specific tuples that satisfy a given predicate। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टपल्स की। टपल बेसिकली रो, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया कि एक रो को सेलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए उसको लैंग्वेज बदल दी गई। आगे सीधा ये पूछा गया है कि एक रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं यूज किया जाता, रीनेम नहीं यूज किया जाता, प्रोजेक्शन भी यूज नहीं किया जा सकता। क्या यूज किया जाता है? सिलेक्शन यूज किया जाता है। प्रोजेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर ऐसा हो कि वर्टिकली सिलेक्शन, हॉरिजॉन्टल पार्शियल की जगह अगर आए कि वर्टिकल पार्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राजस्थान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। इफ the relation R has n number of tuples and relation S has m number of tuples, कोई रिलेशन है टपल्स बेसिकली रो, तो ये कह रहा है कि R कोई रिलेशन है, उसकी टपल्स है n और जो रिलेशन S है उसके नंबर ऑफ टपल्स है m। व्हाट इज द नंबर ऑफ टपल्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करते हैं R और S का तो कितनी रोज आ जाएंगी, कितनी टपल्स आ जाएंगी, तो ये पूछ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जांपल में, इधर रिलेशन ए में टपल्स थी 1 2 3 टपल्स थी, रिलेशन बी में टपल्स थी 1 2, तो हम इनको नंबर ऑफ टपल्स को 3 m की जगह 3 ले लिया, यहां ले लिया 2, तो यहां टपल्स देंगे आप 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ? 3 into 2, इसमें m into n, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा n की पावर m। n की पावर m होगा आंसर? नहीं। n प्लस n नहीं, n माइनस m नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा n into m। किसी भी रिलेशन a में n नंबर ऑफ टपल्स हैं और रिलेशन b में m नंबर ऑफ टपल्स हैं, तो जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा तो उस कार्टेशियन जो उसके बाद जो आउटपुट टेबल आएंगी उसकी में नंबर ऑफ टपल्स हो जाएगी n into m। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न लिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ऑपरेशन? बहुत सी बार बेसिक वर्ड की जगह यूज करने जाते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन फंडामेंटल टपल मींस बेसिक टपल में नहीं है, इज नॉट। तो अभी जो मैंने आपको जितने भी पढ़ा है वो सारे थे फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको रीनेम पढ़ाया, सिलेक्शन पढ़ाया, प्रोजेक्शन भी पढ़ाया, बट अभी हमने नेचुरल जॉइन की बात नहीं करी, हमने बात करी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इट मींस ये तीनों तो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, बट जो नेचुरल जॉइन है वो बेसिक ऑपरेटर में नहीं आता। इसका मतलब यहां जो पूछा गया है कि नॉट ए फंडामेंटल ऑपरेटर, सो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल जॉइन। आई होप आपको इन एग्जांपल से क्वेश्चंस कितने इजी पूछे जाते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, और आई होप आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। जो पहले वाली वीडियोस है वो भी जाकर देखिए डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में, और राजस्थान कंप्यूटर निदेशक वैकेंसी 2026 की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन करिए, तो ये पीडीएफ नोट्स मैं आपको सीधा वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट ऐसा बना रहे, और हमारे फर्स्ट इनिशियल जो हमारा 100 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन था वो विद इन 3 डेज पूरा हो गया। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हम साथ में लर्निंग करके नए माइलस्टोन्स अचीव करेंगे।